आप सभी को जय मसीह की। पिछले पार्ट में हमने अपना अध्ययन उस दृश्य पर छोड़ दिया प्रियो, जहां यरूशलेम में प्रेरितों और प्राचीनों ने एक गंभीर विभाजनकारी स्थिति को सुलझाकर शांत कर दिया था, जहां पर प्रेरितों और प्राचीनों के निर्णय पर पत्र द्वारा ये आदेश कलीसिया को भेजा गया था कि गलत शिक्षाओं के विपरीत अन्य जातियों को मसीह बनने से पहले खतना जैसे रीति रिवाजों को अपनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखा जाए तो ये विचार, कौन सा विचार? खतना वाला, यहूदी फरीसियों द्वारा प्रचारित किया गया था, जो स्वयं मसीह मतलब ईसाई धर्म में परिवर्तित, मसीह धर्म यानी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके थे, परंतु गैर यहूदी धर्मांतरण करने वाले लोगों पर अपने पूर्वी यहूदी कानूनों को या व्यवस्था को थोपना चाहते थे। वे यानी परिवर्तित फरीसी चाहते थे कि ईसाई बनने के लिए उनके अनुसार जो यहूदी धर्म की एक शाखा थी, किनके अनुसार? परिवर्तित फरीसियों के हिसाब से यहूदी व्यवस्था का पालन करना होगा, खासतौर पर खतना का, ताकि सबको स्पष्ट संकेत मिल सके कि पहले धर्मांतरित लोग यहूदी बनते हैं, फिर ईसाई बनते हैं। फरीसियों के इस विचार को यरूशलेम में प्रेरितों और प्राचीनों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और एक पत्र के माध्यम से पौलुस, बरनबास, सिलास और बरसबा द्वारा अंताकिया की कलीसिया को उनके निर्णय की जानकारी पहुंचवा दी जाती है। प्रेरितों और प्राचीनों के इस निर्णय से पौलुस और बरनबास के उन कार्यों की पुष्टि भी हो जाती है जो उन्होंने अपनी पहली सेवकाई के दौरान अन्य जातियों के बीच में की थी, ताकि उनकी सेवकाई के कार्यों की वैधता यानी सत्यता की पुष्टि कलीसिया के अन्य भाइयों के बीच में भी हो सके। अन्यथा उनकी मतलब पौलुस और बरनबास की बात कर रहा हूं मैं, दूसरी और तीसरी सेवकाई की यात्रा का प्रयास मुमकिन नहीं हो पाता। कलीसिया में पत्र पहुंचाने के बाद लूका लिखता है कि पौलुस, बरनबास और सिलास भी अंताकिया की कलीसिया में उपदेश और सुसमाचार सुनाते रहे और मसीह में उनके विश्वास को और सही सिद्धांतों को और ज्यादा मजबूत और दृढ़ करते रहे। हालांकि यह मुद्दा आरंभिक कलीसिया को परेशान करता ही रहा, यहां भी शांत नहीं हुआ था। यह मुद्दा जो था कलीसिया को परेशान करता रहा। इसके बारे में पौलुस ने अपनी अन्य पत्रियों में भी लिखा है, जैसे गलातियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री इत्यादि। आइए अब हम पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं, जो अनुमानित 49 से 52 एडी यानी ईसा बाद के बीच में हुई थी। प्रियो, ये दूसरी प्रचार यात्रा एक मतभेद या विवाद के साथ शुरू हुई थी। आइए हम इसको देख लेते हैं। अंताकिया में कुछ समय बिताने के बाद पौलुस बरनबास के आगे एक प्रस्ताव रखता है कि वे दोनों अपनी पिछली यात्रा के दौरान स्थापित कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए वापस उसी जगह पर लौटें। बरनबास के चचेरे भाई यूहन्ना मरकुस को अपने साथ लाने पर बरनबास और पौलुस के बीच अब एक विवाद उड़ जाता है और मामला सुलझ जाने पर पौलुस अपने साथ कार्य करने के लिए किसको चुनता है? सिलास को। सिलास का चुनाव करता है और बरनबास यूहन्ना मरकुस को चुनता है और अपने गृह क्षेत्र साइप्रस को चला जाता है। प्रियो, यहां अब एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक स्पेकुलेशन किया जा सकता है कि पौलुस बरनबास के साथ छात्र और गुरु के संबंधों से अब आगे बढ़ चुका था। अब इस बिंदु पर सिलास, जो एक भविष्यवक्ता भी था, पौलुस के लिए अधिक उपयुक्त साथी था। दूसरी ओर यूहन्ना मरकुस, जो शायद अभी तक अपनी पहली यात्रा की असफलताओं से प्रभावित था और उस विफलता से उभरने का इच्छुक था, को बरनबास जैसे एक अच्छे शिक्षक और संरक्षक की आवश्यकता थी। प्रियो, यहां विवाद में भी हम परमेश्वर की एक इच्छा को देखते हैं। एक अच्छी योजना हमें यहां दिखाई देती है कि पहली यात्रा तक केवल एक ही टीम थी, एक ही जोड़ी थी, परंतु इस विवाद के बाद अब कितनी जोड़ी हो गई? 2 टीम बन गई है, 2 जोड़ी हो जाती हैं, जिससे एक ही समय पर और अधिक जगह सुसमाचार पहुंचाया जा सके। आगे वचन बताता है कि मरकुस ने बाद के वर्षों में पौलुस और पतरस दोनों की ही सेवकाई में हाथ बटाया था और 4 सुसमाचारों में एक सुसमाचार मरकुस को लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसने यीशु के साथ पतरस के अनुभवों को और यीशु की जीवनी को पतरस के माध्यम से संरक्षित किया था।
आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय उसकी 41वीं आयत से 16वें अध्याय की 5वीं आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है। और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किल्किया से होता हुआ निकला। फिर वह दिरबे और लूस्त्रा में भी गया। वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लूस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उस जगह में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थीं मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। प्रियो, यहां हम देखते हैं कि पौलुस की दूसरी सेवकाई यात्रा की शुरुआत से ही उनके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, खतना के विषय में प्रेरितों द्वारा कलीसिया को भेजे गए पत्र को पढ़ना और कलीसिया को समझाना, और दूसरा उद्देश्य उन कलीसियाओं के युवाओं के विश्वास को मजबूत करना जो मूल रूप से पौलुस और बरनबास द्वारा स्थापित की गई थी। यहां इस बिंदु पर तीमुथियुस पौलुस की टीम में शामिल होता है, और इस टीम में तीमुथियुस की वही भूमिका थी प्रियो जो पहली यात्रा में यूहन्ना मरकुस की रही थी। प्रियो, यह ध्यान दें कि पौलुस द्वारा अन्य जातियों के खतने के विरोध के बावजूद भी पौलुस तीमुथियुस का खतना कराता है, जो एक मिश्रित मसीह था। उसका पिता यूनानी था और माता एक विश्वासिनी यहूदिनी थी। प्रियो, यहां पर समय की मांग यह थी कि तीमुथियुस का खतना होना जरूरी था, इसलिए नहीं कि उसे मसीह बनना था, ना, इसलिए नहीं। तीमुथियुस तो पहले से ही कलीसिया का सदस्य था, वो तो पहले से ही एक मसीह था, परंतु इसलिए जरूरी था कि इसका तीमुथियुस का खतना होना क्योंकि उस समय पौलुस के साथ यहूदी आराधनालयों में प्रवेश करना था, किसे, तीमुथियुस को, और खतना रहित लोगों को यहूदी आराधनालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जहां से पौलुस अक्सर सुसमाचार प्रचार की शुरुआत किया करता था। और उस क्षेत्र में सब जानते थे कि तीमुथियुस का पिता एक अन्य जाति था, इसलिए पौलुस तीमुथियुस का खतना कराता है ताकि प्रचार की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो सके। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसकी 6 से 10वीं आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। प्रियो, सीरिया के अंताकिया, जहां से पौलुस ने अपनी दूसरी प्रचार की यात्रा शुरू की थी, वहां से त्रोआस की दूरी लगभग 785 मील की थी, यानी लगभग 1263 किलोमीटर की, जबकि लूका इस दूरी को कुछ ही आयतों में समेट देता है। परंतु वास्तविकता तो यह थी कि पौलुस और उसके दल को इस दूरी को तय करने में कई महीने लगे होंगे। उस समय रोमन सड़क प्रणाली विकसित होती जा रही थी और सड़क द्वारा यात्रा करना काफी सुरक्षित माना जाता था, और पौलुस और उसका दल लगभग 15 से 20 मील यानी 24 से 32 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन तय किया करते होंगे, खासतौर पर पैदल चलकर सराय, दोस्तों के घर या सभा स्थलों में रहते हुए वो 24 से 32 किलोमीटर पैदल यात्रा प्रतिदिन तय करते होंगे। उन कलीसियाओं में काम करने के अलावा जो पौलुस ने अपनी पहली यात्रा के दौरान स्थापित की थी, उनकी, मतलब पौलुस और उसके दल की बात कर रहा हूं, अधिकांश यात्रा पूर्व की ओर जाने की थी, परंतु पूर्व में जाने की उनकी योजना असफल हो जाती है प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है। यहां उन्हें क्यों रोका जाता है उसका कारण लूका ने
अपने सुसमाचार में दर्ज नहीं किया है, परंतु उन बाधाओं का हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कोई टूटा हुआ पुल, आगे आने वाला कोई खतरा, संसाधन या पैसों की कमी इत्यादि उन्हें हो सकती थी, जिस कारण पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें पूर्व में जाने से रोक दिया जाता है। जब पौलुस और उसका दल त्रोआस पहुंचते हैं तो पौलुस एक दर्शन के द्वारा अपनी आगे की यात्रा की दिशा को प्राप्त करता है। प्रिय, दर्शन ज्यादातर सपनों के माध्यम से मिलते थे, तो हो सकता है पौलुस को भी ये दर्शन सपनों के माध्यम से मिला हो कि वह मकेदुनिया आए। परंतु इस दर्शन में किसने संपर्क किया पौलुस से, उन्हें मकेदुनिया में कहां जाना है इत्यादि का कोई विवरण लूका ने नहीं दिया है। पौलुस केवल अपने मजबूत विश्वास के आधार पर एक सीमित निर्देश जो दर्शन में मिलता है आगे बढ़ता है। अपने दर्शन में पौलुस मकेदुनिया में एक व्यक्ति को मदद के लिए पुकारता हुआ देखता है। पौलुस और उसका दल त्रोआस से निकलकर फिलिप्पी की ओर आगे बढ़ते हैं, जो मकेदुनिया प्रांत का एक प्रमुख शहर माना जाता था, जहां अधिकतर अन्य जाति लोग रहा करते थे। वे एक ऐसी जगह खोजते रहे जहां यहूदी प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुआ करते हों और उन्हें सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिल सके। और प्रियो, आगे वचन हमें बताता है कि उनका यह प्रयास सफल भी हो जाता है। जब एक कपड़ा बेचने वाली स्त्री पर सुसमाचार अपना प्रभाव छोड़ता है, आइए हम इन आयतों को पढ़ ही लेते हैं, जो पाई जाती है प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और 13 से 15वीं आयत को हम पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझ प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। प्रियो, आगे 16वें अध्याय की 16वीं से 24वीं आयतों में लूका एक घटना का वर्णन करता है जो पहली यात्रा के दौरान साइप्रस में घटी थी। उससे काफी मिलती जुलती ये घटना है प्रियो, जहां पौलुस ने एक जादूगर को अंधा कर दिया था जो उनके प्रचार में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ फिलिप्पी में पौलुस ने एक दासी में से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला था, जो उनका पीछा करके उन्हें परेशान कर रही थी और उनकी सेवकाई के बारे में चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी। पौलुस एक दुष्ट आत्मा ग्रसित दासी से अपनी सेवकाई की गवाही को नहीं चाहता था, इसलिए दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालकर दासी को वे शांत कर देता है। इस घटना के कारण दासी के जो संचालक थे दंगा भड़कवा देते हैं, क्योंकि दासी की दुष्ट शक्तियों द्वारा वे अपनी जीविका चलाते थे। प्रियो, पौलुस और सिलास को हाकिम के सामने घसीटा जाता है, पीटा जाता है और उनके पांव में कांटों को ठोक कर बंदी गृह में डाल दिया जाता है। प्रियो, इस बार यहाँ केवल अंतर यह था कि इस बार उनके कारावास का कारण यहूदी नहीं थे बल्कि अन्य जाति थे। हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं प्रेरितों के काम 16वीं अध्याय की 25 से 34वीं आयतों में, जहां इस प्रकार लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यहां ध्यान दें कि उद्धार से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी दरोगा को रही होगी, क्योंकि भूकंप द्वारा बंदी गृह की नींव हिल जाना, बंदियों के बंधन खुल जाना, साथ ही एक भी कैदी का ना भागना उसको वही प्रश्न पूछने पर
मजबूर करता है, जो पेंतिकुस्त के दिन भीड़ ने पतरस से पूछा था कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। लूका ने केवल उस बात का सारांश, किस बात का, उद्धार से संबंधित बात का सारांश को ही दर्ज किया है जो पौलुस दरोगा को बताता है। प्रियो, यह ध्यान दें कि मसीह में अपना विश्वास कबूल करने के बाद दरोगा ने सबसे पहला काम क्या किया था, और वो था सबसे पहला काम बपतिस्मा लेना। ठीक उसी तरह जैसे पेंतिकुस्त के रविवार के दिन यरूशलेम में भीड़ ने लिया था। प्रियो, इस तथ्य से हमें यही शिक्षा मिलती है कि डूब का बपतिस्मा सुसमाचार संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम 16वें अध्याय की 35 से 40 आयतों को, जहां इस प्रकार लिखा है। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने यह बात पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने कहा, उन्हें हम जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें। सिपाहियों ने ये बात हाकिम से कही और वे ये सुनकर कि रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदी गृह से निकलकर लूदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। इन आयतों में जो एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है वे ये है कि जब हाकिम पौलुस और उसके सहकर्मी को चुपचाप से रिहा करने का आदेश पारित करता है तो पौलुस उसे अपनी रोमन नागरिकता तथा उनके अवैध तरीके से बंदी बनाने की बात को याद दिलाता है और इस बात से इनकार कर देता है कि जब तक उन्हें सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली हाकिम द्वारा रिहा नहीं किया जाएगा वे बंदी बनकर ही रहेगा। ऐसा शायद पौलुस ने इसलिए किया होगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भविष्य में कोई उसे जेल से भागा हुआ भगोड़ा कहे, इसलिए पौलुस वैध तरीके से कानून के अनुसार रिहा होना चाहता था। प्रियो, और ऐसा हुआ भी। पौलुस और सिलास सार्वजनिक और कानूनी रूप से रिहा किए जाते हैं। फिर वे लूदिया के घर जाकर विदाई लेते हैं और सुसमाचार के प्रचार के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसकी पहली 9 आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है। फिर वे अफिमपुलिस और अपोलिनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत से कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्य को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। प्रिय, इन आयतों को पढ़कर हमें पौलुस की सेवकाई का एक नमूना, एक पैटर्न दिखाई देता है। जैसे पौलुस एक शहर में पहुंचता है और पहले एक जगह ढूंढता है जहां से वे सुसमाचार का प्रचार कर सके। अक्सर वो स्थान आराधनालय हुआ करते थे। फिर पौलुस के प्रचार के बाद सुसमाचार पर कुछ लोग विश्वास करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। जो लोग विश्वास करते थे वे पौलुस का अनुसरण करते थे और अधिक शिक्षा प्राप्त करते थे, परंतु जो लोग विश्वास नहीं करते थे वे क्या करते थे? परेशानी पैदा करते थे। और इन सब बातों के बाद वहां से किसी तरह पौलुस निकल जाता था जब परेशानी पैदा होती थी, और यही चक्र दूसरे स्थान पर भी दोहराया जाता है और यही चक्र हमें हर जगह पौलुस का देखने को मिलता है। इन आयतों में हमने देखा है कि परेशानी के बावजूद भी
अतः थिस्सलुनीके शहर में एक कलीसिया स्थापित हो ही जाती है। 17वें अध्याय की 10वीं से 15वीं आयतों में लूका बिरिया नगर के विवरण को दर्ज करता है, जहां पौलुस और सिलास को भेज दिया जाता है। प्रियो, अभी पौलुस के जिस चक्र की हमने चर्चा की थी, बिरिया नगर, इस चक्र का एक अपवाद था। इस स्थान के यहूदी पौलुस को सुनने और सुनी हुई बातों को पवित्र शास्त्र में ढूंढा करते थे। वो पौलुस की बातों को पवित्र शास्त्र से खोजने के उत्सुक थे प्रियो। और ये बात हमें याद रखनी की चाहिए कि जब भी हम किसी नए प्रचारक को सुने तो हमें पवित्र शास्त्र से उसके प्रचार को खोजना चाहिए कि क्या वो प्रचार सही कर रहा भी है या नहीं कर रहा, कि पौलुस उन्हें सही बता भी रहा है या नहीं, या पौलुस हवा में बातें कर रहा है। बिरिया के लोग जो थे इन चीजों को खोजते थे। यहाँ कई यहूदियों के साथ यूनानी परिवर्तित यहूदियों ने भी मसीह को ग्रहण किया, परंतु यहाँ भी थिस्सलुनीयों के यहूदियों द्वारा सुसमाचार प्रचार में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया जाता है। बिरिया के भाइयों ने बिरिया में कार्य जारी रखने के विचार से सिलास और तीमुथियुस को कुछ समय के लिए वहीं रखा और पौलुस को सुरक्षित वहां से बाहर भेज देते हैं। आइए हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से 21वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। प्रियो, पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूरत से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदी और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपकूरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ न कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वह उसे अपने साथ अरियोपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बात हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंसवासी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। एथेंस में पौलुस के आगमन पर वहां एक भी विश्वासी नहीं था प्रिय, और ना कभी वहां सुसमाचार प्रचार किया गया था। लूका ने यहाँ केवल यह दर्ज किया है कि पौलुस यहूदी और गैर यहूदियों से तर्क किया करता था, परंतु उसके तर्क और उसके सार्वजनिक तर्क पर वहां लोगों में पौलुस के उपदेश के परिणाम स्वरूप किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का कोई वर्णन लूका ने यहाँ अपने सुसमाचार में दर्ज नहीं किया है। इसके बजाय लूका पौलुस को दिए गए निमंत्रण और उसके उपदेश को दर्ज करता है जो किसने? पौलुस ने अरियुबगुस पहाड़, जो रोमन में मार्स हिल भी कहलाता है, पर दिए थे। प्रियो, यहाँ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा गड़बड़ हो सकता है, तो मुझे माफ करिएगा। प्रियो, यह घटना महत्वपूर्ण थी क्योंकि पौलुस का सामना उस समय एक विशिष्ट दार्शनिकों और विद्वानों के साथ था, यानी एलाइट फिलोसोफर और स्कॉलर्स के साथ पौलुस का सामना था। आइए सबसे पहले हम ये मार्सेल, जो अरियोपगुस बाइबल में कहा गया है, जिसे हम मार्सेल भी कहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि पर एक नजर डाल लेते हैं प्रियो कि ये क्या है। एक्चुअली अरियोपगुस को मार्स हिल भी कहते हैं, जो एथेंस में स्थित एक पहाड़ी का रोमन नाम है। यूनानी भाषा में इसे एरेस का पहाड़ कहते हैं, हिल ऑफ एरेस, यानी युद्ध का देवता भी इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। रोमन लोग इसे मंगल ग्रह मार्स के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इस पहाड़ का नाम मार्स हिल भी पड़ा था। अरियोपगुस एक सर्वोच्च परिषद या उच्च परिषद थी, यानी सुप्रीम और अपर सुप्रीम काउंसिल, जो निर्वाचित अधिकारियों का एक निकाय था, अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल, जो इस पहाड़ मार्स हिल पर मिला करते थे। एक तरीके से उच्च न्यायालय, आसान भाषा में कहूं तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट था वहां के लोगों का। इस परिषद के लोग एथेंस के महान और प्रसिद्ध लोगों में माने जाते थे, जो केवल मानव हत्याओं से संबंधित मामलों के न्याय के लिए एकत्रित होते थे।
ये लोग दर्शन, धर्म और मानव सोच और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में नवीनतम विचारों के लिए भी प्रिय जाने जाते थे। इस लिहाज से उस दिन वे पौलुस द्वारा एक नए धर्म, नए विचार और नई शिक्षा को सुनने के लिए मार्स हिल पर एकत्रित हुए थे, ताकि सबसे पहले नए सिद्धांत और नए विचारों के बारे में जानकारी ले सकें। यहाँ पौलुस का प्रभावशाली और मूर्ति पूजक दर्शकों के लिए पहला भाषण था प्रिय। यहाँ पौलुस अपनी बात यहूदी श्रोताओं को मद्देनजर ना रखते हुए मूर्ति पूजक श्रोताओं को मद्देनजर रखते हुए शुरू करता है। इसलिए पौलुस अपनी बात पुराने नियम और भविष्यवक्ताओं से शुरू नहीं करता है प्रियो। और ये बात हमें और जो प्रचारक हैं, जो प्रचार करते हैं, उनको याद रखनी चाहिए कि जिस प्रकार की आपकी ऑडियंस है उस प्रकार का आपको वहां प्रचार करना चाहिए। वरना यहाँ देखने में आया है कि कई जगह ऐसी ऑडियंस होती है कि जो जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है और वहां प्रचारक बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स वाला अपना प्रचार करने लगते हैं, तो वो उनके सर से जाता है। तो जिस प्रकार की ऑडियंस होती है वहां प्रचारकों को अपना प्रचार करना चाहिए। आइए हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसकी 22 से 31वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। तब पौलुस ने अग्रिप्पियुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वह परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। प्रियो, यह ध्यान दें कि पौलुस का उद्देश्य उनके मूर्ति पूजक देवताओं पर आधारित था। पौलुस का पहला उद्देश्य उनको उनके देवताओं की अवधारणा से एक ईश्वर की अवधारणा पर लाना था। आगे पौलुस के उपदेश का यह सारांश था कि एक ही ईश्वर का अस्तित्व हर चीज की स्रोत में मौजूद रहता है और वह ईश्वर मानव पर निर्भर नहीं है, ना ही उस ईश्वर का स्वभाव मानव और भौतिक है। पौलुस का सारांश यह था कि ईश्वर को अपनी रचना से कुछ चीजों की आवश्यकता है जिसमें मानव शामिल है, और किसी बिंदु पर ईश्वर दुनिया का न्याय करेगा। यह बात वह ज्ञानवादी न्यायाधीशों को चकित करने वाली थी। अंत में पौलुस यीशु मसीह और उसके पुनरुत्थान का परिचय देता है, परंतु वह अपनी बात को समाप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि इस बिंदु पर वहां के लोग हल्ला मचाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं और पौलुस की बात को बीच में ही काट देते हैं। आइए हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय उसकी 32 से 34वीं आयतों में क्या लिखा है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्टा करने लगे, कुछ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियुस जो अग्रिप्पियुस का सदस्य था और दरमेस नामक एक स्त्री थी, जो उनके साथ और भी लोग थे। जब तक पौलुस ने पुनरुत्थान का विषय नहीं छेड़ा था, तब तक सब लोग पौलुस के भाषण को चुपचाप सुन रहे थे, और पौलुस को शायद सराहा भी होगा, क्योंकि पौलुस ने अपने भाषण में ईश्वरीय तत्व को एक तार्किक, एक लॉजिकल और बेहतर
सुपीरियर तरीके से प्रदर्शित किया था। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, एक ईश्वर बनाम अनेक ईश्वर, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनाम यूनानी मिथक देवता, वन पावरफुल गॉड वर्सेस द डेमी गॉड्स ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी, एक परमेश्वर जो मनुष्य की रचना करता है बनाम मनुष्य अपने स्वयं का ईश्वर बना लेता है, और एक धर्मी परमेश्वर जो बिना पक्षपात के न्याय करेगा। जहां पौलुस पुनरुत्थान की बात करना शुरू करता है वे बौखला से जाते हैं, क्योंकि यद्यपि वे आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, वे शरीर को बुरा और मर जाने पर मुक्ति के दौरान शरीर को आत्मा की यात्रा में बाधा मानते थे। प्रियो, मानव शरीर का मृतकों में से पुनः जीवित होना एक तरीके से विश्वास के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है प्रियो, जो हर एक मसीह व्यक्ति में होता है, परंतु दूसरों के लिए ये एक फिजूल की बात होती है। वो इन बातों पे हंसते हैं, परंतु एक जो मसीह व्यक्ति है, हमारा जो विश्वास है, हम विश्वास करते हैं इस चीज पर, ठीक उनके जैसे जिनको पौलुस उस समय अग्रिप्पुस में बता रहा था। अग्रिप्पुस में जब जैसी पौलुस ने पुनरुत्थान की बात करना शुरू किया, वो लोग हंस रहे थे, उस बौखला गए थे। वे पौलुस की बात को नजरअंदाज और खारिज कर देते हैं, परंतु वहां सुन रहे कुछ लोग पौलुस की बात पर विश्वास करते हैं और अधिक शिक्षा पाने के इच्छुक होते हैं। प्रियो, यही परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता है। हम प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय उसकी पहली 4 आयतें पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहां उसे अक्विला नाम एक यहूदी मिला जिनका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक सब्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। लूका ने पौलुस के रोजमर्रा के जीवन की एक आकर्षक झलक शामिल की है कि वह कैसे घूमता रहा, उसने अपनी यात्रा का खर्च पानी कैसे चलाया, वह किन किन परिस्थितियों में रहा इत्यादि। इस बिंदु पर लूका 2 किरदारों को यहाँ शामिल करता है, जिन्हें हम इस अध्ययन में आगे देखेंगे। इन 2 किरदारों का नाम था अक्विला और उसकी पत्नी प्रिस्किल्ला। प्रियो, यह ध्यान दें कि लूका अपनी शैली यानी अपने स्टाइल के अनुसार ना केवल शहर कुरिन्थुस के नाम का उल्लेख करता है, परंतु उस समय को भी दर्शाता है जब ये सब घटनाएं घट रही थी, जैसे क्लौदियस द्वारा यहूदियों को रोम से निकाल देने की आज्ञा देना, जो लगभग 44 से 54 ईसा बाद में घटी थी। हम पढ़ लेते हैं 18वां अध्याय उसकी 5 से 11वीं आयत। जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वह तीतुस और युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिनका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। प्रभु द्वारा पौलुस को रुकने और प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद पौलुस 18 महीनों तक कुरिन्थुस में रहा। यहाँ कई प्रमुख यहूदियों के साथ कई अन्य जाति भी परिवर्तित हुए प्रियो, परंतु अविश्वासी यहूदियों के विरोध और निंदा करने के उपरांत पौलुस अपना ध्यान खास तौर पर अन्य जातियों पर केंद्रित कर देता है। इस समय पौलुस पूरी तरह से सुसमाचार प्रचार की धुन में था, और उसकी मदद के लिए सिलास और तीमुथियुस भी वहां अब पहुंच जाते हैं। अब अपना पढ़ना जारी रखते हैं 18वें अध्याय की 12 से 17वीं आयत। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके
पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्ट की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। बाधा रहित यानी अनइंटरप्टेड सेवकाई के लंबे समय के बाद यहूदियों के विरोध का पुराना चक्र फिर से शुरू हो जाता है और पौलुस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाकिम गलीलियो ये देखते हुए पौलुस को रिहा कर देता है कि यह कोई दीवानी या आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि एक धार्मिक विवाद है। हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं 18वें अध्याय की 18 से 22वीं आयत। पौलुस बहुत दिनों तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किलिकिया में इसलिए सिर मुंडवाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की हमारे साथ और कुछ दिन रहे तो उसने स्वीकार ना किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। लूका बताता है कि विवाद शांत होने के बाद पौलुस अपनी सेवकाई को जारी रखता है, परंतु कुछ समय के बाद उसे एहसास होता है कि अब वापस लौटने का समय आ गया है। पौलुस एक्विला और प्रिस्किल्ला को अपने साथ लाता है और इफिसुस में छोड़ देता है, जहां स्वयं उसने बहुत कम समय बिताया था, परंतु वापस लौटने पर पौलुस जोर देता है। पौलुस कैसरिया की कलीसिया का अभिवादन करके अपनी दूसरी सेवकाई यात्रा को समाप्त करता है और अपनी यात्रा से आराम करने तथा अपनी दूसरी यात्रा की सेवकाई का विवरण देने अपनी गृह मंडली अंताकिया को चला जाता है। हर पाठ की तरह इस पाठ से भी हमें कुछ शिक्षाएं ले लेनी चाहिए प्रियो। तो पहली शिक्षा, बिना विभाजन के भी विवाद होना संभव हो सकता है प्रियो। कलीसिया में मरकुस को लेकर पौलुस और बरनबास में असहमति जरूर थी। यहां एक ऐसी स्थिति बन गई थी जहां शैतान ने इन दोनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश जरूर की थी। किसके? पौलुस और बरनबास के बीच में, जिससे कलीसिया का विभाजन भी हो सकता था। परंतु दोनों की असहमति के कारण दोनों ने कलीसिया को नहीं छोड़ा था प्रियो। मेरा मानना है कि पौलुस और बरनबास ने मामले को कलीसिया की अगुवाई में जरूर रखा होगा। और लूका 15वीं अध्याय की 40वीं आयत में लिखता है, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। लूका इन आयतों से यह बताना चाहता है प्रियो कि कलीसिया को इन दोनों के संकल्प के बारे में पता था और कलीसिया के आशीर्वाद से वे दोनों विदा कर दिए जाते हैं। यहां प्रियो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी विवाद या अपराध होने पर हमें मामले को कलीसिया के प्राचीनों या कलीसिया के सामने लाना चाहिए। यह समाधान खोजने और विभाजन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, ना कि छोटी छोटी बातों पर विवाद करके कलीसिया को छोड़ना या कलीसिया में विभाजन का कारण बन जाना। दूसरी शिक्षा, पहला कदम उठाने से पहले आपको आखिरी कदम जानने की जरूरत नहीं है। पूर्वी क्षेत्र में प्रचार के अवसर बंद हो जाने के बाद पौलुस दिशा निर्देश की तलाश में था। मार्गदर्शन के लिए उसकी प्रार्थना का उत्तर मकिदुनिया में मदद मांगने वाले व्यक्ति के दर्शन के रूप में पौलुस को दिया जाता है। उस समय मकिदुनिया, जो 10,000 वर्ग मील यानी 29,500 किलोमीटर करीब का क्षेत्र था और इसके मुख्य शहर फिलिप्पी की जनसंख्या 10,000 से 20,000 रही होगी। उस समय बहुत बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी। ये प्रियो, ये ऐसी परिस्थिति थी जैसे मानो भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना।
पौलुस केवल 2 बातें को जानता था। कौन सी? दिशा क्या थी? पश्चिम थी, और जगह मकेदुनिया थी। पौलुस सिर्फ 2 बातें जानता था। पौलुस ने केवल परमेश्वर पर विश्वास किया और आगे बढ़ा, और आगे की सफलता की कहानी हम सभी जानते हैं। प्रियो, कुछ लोग प्रभु का अनुसरण करने में पहला कदम तब तक नहीं उठाते हैं जब तक उन्हें सफलता के सारे कदम दिखाई नहीं देते हैं। इसे दृष्टि से चलना कहते हैं, विश्वास से चलना नहीं कहते। आमतौर पर पहला कदम विश्वास का कदम होता है, और परमेश्वर हमें अगला कदम या अंतिम कदम तब तक नहीं दिखाता है जब तक हम विश्वास का पहला कदम नहीं उठाते हैं। प्रियो, मसीह को समर्पित जीवन के लिए अक्सर यह आवश्यक होता है कि हम विश्वास का पहला कदम उठाएं, जिससे हमारे सामने परमेश्वर अन्य कदमों को भी खोल दे, हमारे सामने अन्य कदमों को भी प्रकट कर दे। यदि प्रभु आपको किसी चीज या बात के लिए बुलाता है, तो आप 2 बातों के बारे में निश्चित हो सकते हैं प्रियो। यदि प्रभु आपको बुलाता है तो उसकी बुलाहट का उत्तर देने के लिए आपको विश्वास के साथ पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, यदि प्रभु आपको बुलाता है तो वही उचित समय पर आपकी हर जरूरत और आवश्यकता की पूर्ति भी करेगा। तो प्रियो, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले अध्ययन के लिए कृपया करके प्रेरितों के काम 18वें अध्याय की 23वीं आयत से 21वें अध्याय की 14वीं आयतों को अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आप सभी श्रोताओं के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह।